Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हमने 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और इसके लिए 21 वीडियो लेक्चर्स हैं। इस स्लाइड के ऊपर आपको 10 वीडियो लेक्चर्स के टॉपिक दिए गए हैं। बाकी के 11 से लेके 21 तक वीडियो लेक्चर के टॉपिक्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 17th वीडियो लेक्चर की, दैट इज offenses. Cyber offenses. This is part number 17. Cybercrime. Cybercrime is any criminal activity done using computer system and computer network. कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसके अंदर कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर नेटवर्क को यूज किया गया है, दैट इज द साइबर क्राइम. The term cybercrime includes both cyber contraventions and cyber offenses. So, cybercrime can be divided into two parts, that is cyber contraventions and the second is cyber offenses. हमने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर साइबर कॉन्ट्रवेंशंस को डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे साइबर ऑफेंसेस की। सेक्शन 65 to 78 डील करते हैं साइबर ऑफेंसेस के साथ। अब हम इन डिफरेंट सेक्शंस को एक एक करके टेकअप करेंगे। सेक्शन 65 to 78 ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद द कंप्यूटर कोड. Section 65 provides for punishment with imprisonment up to 3 years or with a fine which may extend to rupees 2 lakh or with both whosoever knowingly or intentionally tamper with the computer code source document. सेक्शन 65 के अंदर पनिशमेंट रखी गई है वो व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को जानबूझ के चेंज कर देता है, उस व्यक्ति को 3 साल की सजा या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती हैं. दिस इज पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद कंप्यूटर कोड. हियर कंप्यूटर कोड मीन्स कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम. इसके बाद सेक्शन 66A आता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, हटा दिया. सेक्शन 66A को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को निकाल दिया. श्रेया सिंघल ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था कि यह सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली गलत है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव द वर्डिक्ट दैट सेक्शन 66A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाता है, इसलिए यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से बाहर कर दिया. The next one is punishment for computer related offense. Section 66 provides punishment for a person who dishonestly or fraudulently commits any of the acts contained in Section 43. Section 66 provide करता है एक व्यक्ति जिसने dishonestly, fraudulently कोई ऐसा एक्शन कर दिया जो कि सेक्शन 43 के अंदर आता है. सेक्शन 43 कवर्स दोज एक्ट्स which are civil in nature, जिनके अंदर एक व्यक्ति की सिविल लायबिलिटी बनती है, उससे सिर्फ कंपनसेशन रिकवर किया जा सकता है. लेकिन अगर सेक्शन 43 के अंदर आए हुए एक्शन को इंटेंशनली, जानबूझ के, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंट तरीके से किया जाए तो सेक्शन 66 उन सभी एक्शंस के लिए पनिशमेंट बतलाता है. अंडर सेक्शन 43 इट इज a civil offense with remedy of compensation. कोई काम जो कि 43 के अंदर सिविल ऑफेंस है और जिसके अंदर रेमेडी सिर्फ कंपनसेशन लेने की है,
But Section 66 states if the same act covered under Section 43 is done with a criminal intention, then it is a criminal offense. सेक्शन 43 के अंदर दिए गए पॉइंट्स को अगर क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जाएगा तो सेक्शन 66 ये मानता है कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा. Use of the term dishonestly or fraudulently indicates criminal intention involved while committing the act. यहां पर हमने इस टर्म को यूज किया है dishonestly or fraudulently. इसका मतलब यह है कि यहां पर क्रिमिनल इंटेंशन है, कोई क्राइम करने की इंटेंशन है, कोई जुर्म करने की इंटेंशन है. वो सभी एक्शन जो सेक्शन 43 के अंदर दिए गए हैं अगर क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किए जाएंगे तो उन सभी केसेस के अंदर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू ₹5 लाख और बोथ होंगे. थर्ड पॉइंट, सेक्शन 66B, punishment for dishonestly receiving stolen computer resource और कम्युनिकेशन डिवाइस. कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर रिसोर्स जो कि चोरी का है, अगर एक व्यक्ति उसको अपने पास डिसऑनेस्ट तरीके से रखता है तो इसके लिए पनिशमेंट है. Whoever dishonestly receives or retain any stolen computer resource or communication device, knowing or having reason to believe the same to be stolen computer resource or communication device, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with a fine which may extend to ₹1 lakh or with both. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर ये चीज इंसर्ट कर दी गई. कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्ट तरीके से चोरी किए गए कंप्यूटर रिसोर्स को या कम्युनिकेशन डिवाइस को अपने पास रखता है और उसे इस बात की नॉलेज है कि ये चोरी किया हुआ है या उसके पास कारण है जानने का कि ये चीज चोरी की हुई है या नहीं है. अगर उसके पास ये बात जानने का कारण भी है और फिर भी वो चीज अपने पास रखता है, उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसके अंदर 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जेल की सजा हो सकती है या ₹1 लाख का जुर्माना हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, सेक्शन 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट. Whoever, कोई भी व्यक्ति, फ्रॉडुलेंटली, धोखे से, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ another person, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to ₹1 lakh. कोई भी व्यक्ति धोखे के साथ, बेईमानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को बना लेता है, पासवर्ड को बना लेता है या किसी दूसरे व्यक्ति के कोई यूनिक फीचर को जान लेता है, उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के साथ और ये इम्प्रिजनमेंट 3 साल की होगी और इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट के साथ उसे ₹1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है. सो यहां पर 3 साल तक की कैद हो सकती है और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का पासवर्ड जान लिया, उसका पासवर्ड निकाल लिया, चोरी कर लिया. इन फोटोग्राफ्स के अंदर आप देख रहे हो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पासवर्ड को कैप्चर कर रहा है. फिफ्थ पॉइंट, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स. Whoever, कोई भी व्यक्ति, बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर रिसोर्स, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक सेलफोन या कंप्यूटर रिसोर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा, चीट्स बाय पर्सोनेशन. कोई भी व्यक्ति इन डिवाइसेस के साथ चीट करता है बाय पर्सोनेशन. बाय पर्सोनेशन मीन्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन. वो अपने आप को कोई और व्यक्ति बतलाता है और अपने आप को कोई और व्यक्ति बता के वो कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके चीट करता है. देन ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच may extend to 3 years and shall also be liable to a fine which may extend to 1 lakh rupees. ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है
और इस व्यक्ति के ऊपर इसके साथ साथ अप टू ₹1 लाख का फाइन भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, सेक्शन 66E, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली और नोइंगली किसी दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को कैप्चर करता है, उन्हें नेट के ऊपर पब्लिश करता है या उनको उस इमेज को किसी और को ट्रांसमिट करता है, इन कामों के पीछे उसने उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कॉन्सेंट को नहीं लिया जिसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को वो ट्रांसमिट, पब्लिश या कैप्चर कर रहा है। इन सभी केसेस के अंदर माना जाएगा इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की प्राइवेसी को वायलेट किया है और इस केस के अंदर हम इम्प्रिजनमेंट देंगे 3 इयर्स का और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीस, फाइन अप टू ₹2 लाख हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं। This section covers acts like hiding camera in changing rooms, hotel rooms, etc. स्टूडेंट, मैं अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगा हिडन कैमरास के। ये आपके सामने एक पेन कैमरा है। देखने में तो ये नॉर्मल पेन लगता है, लेकिन पेन के इस कवर के ऊपर एक छोटा सा माइक्रो कैमरा लगा हुआ है। स्पाइक क्लॉथ्स हुक कैमरा, कपड़े टांगने का जो हुक होता है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह कैमरा लगा हुआ है। स्क्रू स्पाई कैमरा, हमारे पास एक स्क्रू है, एक पेच है, एक स्क्रू है, इस स्क्रू के अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। स्मोक डिटेक्टर हिडन कैमरा, कई होटल्स के अंदर आप देखते हैं कि स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं या कई हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन स्मोक डिटेक्टर के साथ एक छोटा सा हिडन कैमरा भी बीच में है जो कि उस पर्टिकुलर रूम के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकता है। मिनी इनविजिबल वेरी स्मॉल सर्विलेंस माइक्रो वॉल USB प्लग चार्जर अडेप्टर सप्लाई हिडन, यहां पर ये एक बहुत ही छोटा सा USB चार्जर है और इस चार्जर के अंदर ये एक छोटा सा कैमरा फिटेड है। Now this is a very different example, hidden camera on sports shoes। एक व्यक्ति ने एक स्पोर्ट्स शूज को पहना हुआ है, उस स्पोर्ट्स शूज के अंदर ये कैमरा फिटेड है। ये व्यक्ति किसी फीमेल के साइड पे जाके खड़ा हो जाता है, तब ये उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की इमेजेस को कैप्चर कर सकता है। दिस इज हिडन कैमरा पिन होल लेंस। यहां पर आप AC अडेप्टर को देख रहे हैं और इस अडेप्टर के अंदर यहां पे ये पिन होल है, लेकिन ये पिन होल के अंदर स्पाई कैमरा लगा हुआ है। इस गॉगल के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास कैमरा फिटेड है, एक कैमरा इस तरफ है और एक कैमरा इस तरफ है। बेल्ट हिडन कैमरा, कोई सोच भी नहीं सकता कि यह बेल्ट के अंदर भी एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। Now this is माइक्रो कैमरा। आप देख सकते हैं कि एक आदमी की फिंगर उससे ज्यादा बड़ी है और कैमरे का साइज बहुत छोटा है। यह कैमरा एक व्यक्ति की कैप के अंदर लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, अभी हमने सेक्शन 66E को टेकअप किया जिसके अंदर पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की बात की गई है। इसके अंदर कुछ चीजों को मैं यहां पर आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं। हमने इस सेक्शन के अंदर टर्म यूज करी ट्रांसमिट्स। ट्रांसमिट मींस हम इलेक्ट्रॉनिकली एक इमेज को भेज रहे हैं, उसके अंदर हमारी इंटेंशन ये है दूसरा व्यक्ति या बहुत सारे लोग उसको देख सकें। सेक्शन 66E के अंदर हमने टर्म यूज करी कैप्चर विद रिस्पेक्ट टू एन इमेज। इट मींस हम कोई वीडियो टेप बना रहे हैं, कोई फोटोग्राफ ले रहे हैं, कोई फिल्म ले रहे हैं या किसी भी तरीके से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर प्राइवेट एरिया कहा गया है। हमने सेक्शन 66 के अंदर ये वर्ड प्राइवेट एरिया को भी यूज किया है। इट मींस द नेकेड आर अंडरगारमेंट बटक्स आर फीमेल ब्रेस्ट। हमने सेक्शन 66E के अंदर वर्ड पब्लिशेस को भी यूज किया है। इसका मतलब
reproduction in the printed or electronic form, making it available for public. इमेजेस को रिप्रोड्यूस करेंगे या तो प्रिंटेड फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और हम इनको जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। ई पॉइंट के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है, अंडर सर्कमस्टांसेस वायलेटिंग प्राइवेसी मीन्स circumstances in which a person can have reasonable expectation that he or she could disrobe in privacy without being concerned that an image of his private area was being captured. ऐसे हालात जिसके अंदर एक पर्सन एक रीजनेबल तरीके से एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की इमेज को कैप्चर नहीं किया जाएगा, और एनी पार्ट ऑफ हिज प्राइवेट एरिया वुड नॉट बी विजिबल टू द पब्लिक। एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि उसके प्राइवेट एरिया का कोई भी पार्ट पब्लिक को विजिबल नहीं होगा, चाहे ये व्यक्ति पब्लिक के अंदर खड़ा है या प्राइवेट प्लेस में है। 7th पॉइंट, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। स्टूडेंट, ये सेक्शन के अंदर बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दी गई है। मैं आपके सामने सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहां पर दे रहा हूं। एक पर्टिकुलर वीडियो पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66F ये प्रोड्यूस किया गया है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को टेकअप नहीं करूंगा। यह सेक्शन बहुत लंबा है और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो को बना दिया है। 8th पॉइंट, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन इंफॉर्मेशन। कोई व्यक्ति नेट के ऊपर कोई भद्दी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहा है या उसे ट्रांसमिट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। सेक्शन 67 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट टू whoever transmits or publishes or causes to be published or transmitted any material which is obscene in electronic form with imprisonment for a term which may extend to 3 years with fine which may extend to ₹5 lakhs on first conviction. सेक्शन 67 के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जो कुछ भद्दी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है या नेट के ऊपर पब्लिश कर रहा है। ट्रांसमिट कर रहा है मीन्स एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, पब्लिश कर रहा है मीन्स उसको नेट के ऊपर डाल रहा है, या वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो भद्दी इंफॉर्मेशन पब्लिश हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी। उस केस के अंदर इस व्यक्ति को 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहली सजा के अंदर। अगर यह व्यक्ति यही काम दोबारा करता है तो उस केस के अंदर दूसरी सजा के अंदर उसे 5 साल तक की कैद हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 9th पॉइंट, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग अ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इस सेक्शन 67 के अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन रखा गया है। एक वो व्यक्ति जो किसी को एक्चुअल में सेक्स करते हुए शो कर दे, इस इंफॉर्मेशन को या तो वो पब्लिश कर देगा या ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, तो हम ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट देंगे। जिस केस के अंदर व्यक्ति का पहला जुर्म है उस केस के अंदर उसको 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वो यही काम दोबारा करता है तो सेकंड कन्विक्शन के अंदर, बाद वाली कन्विक्शन के अंदर उसे जेल की सजा 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना 10 लाख रुपए का होगा। 10th पॉइंट, publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act in electronic form. This is section 67B. सेक्शन 67B के अंदर अगर कोई व्यक्ति बच्चों को सेक्स करते हुए शो करता है, उनकी इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है, हम उस व्यक्ति को सजा देंगे। मैं आपको इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। The person shall be punished on first conviction with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with a fine which may extend to 10 lakh rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term which may extend to 7 years and also with a fine which may extend to
10 lakhs. Now the next point is section 71, penalty for misrepresentation. एक व्यक्ति इंटरनेट के ऊपर कुछ मिसरिप्रेजेंट करता है, उस केस के अंदर 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सो मिसरिप्रेजेंटेशन के केस को हमने यहां पर कवर किया है। सेक्शन 72, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इट प्रोवाइड्स ए पनिशमेंट for a breach of confidentiality and privacy of electronic records, books, information, etc. by person who has access to them without the consent of the person to whom they belong, with imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine which may extend to ₹1 lakh or both. कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक्स और इंफॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं। एक व्यक्ति इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बुक्स और इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसने इन चीजों को जानने के लिए रियल ऑनर की कॉन्सेंट नहीं ली। जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक्स और इंफॉर्मेशन को जान जाता है तो वो इनकी सीक्रेसी को भंग कर देता है, यानी कि उनको किसी और को डिस्क्लोज कर देता है। इस हालात के अंदर ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years या उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है अप टू 1 लाख रुपीस, या उसके ऊपर हम दोनों ही चीजों को इंपोज कर सकते हैं। पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सेक्शन 73। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट false in material particular or otherwise making it available to any other person with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to ₹1 lakh or with both. इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति झूठे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के किसी और को देता है। हम उस केस के अंदर इस व्यक्ति को पनिशमेंट की फॉर्म के अंदर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years की हो सकती है या फाइन 1 लाख रुपए का, या ये दोनों हो सकते हैं। पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एक व्यक्ति फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को क्रिएट करता है, पब्लिश करता है या उन्हें दूसरों लोगों तक अवेलेबल करवाता है। उस केस के अंदर इस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की हो सकती है या फाइन 1 लाख रुपए का हो सकता है, या ये दोनों उसे पनिशमेंट की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 75 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया irrespective of his nationality if the act or conduct constituting the offense or contravention involves a computer system or computer network located in India. सेक्शन 75 के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रहता है, वो किसी भी कंट्री का है, अगर इस व्यक्ति ने इंडिया के किसी कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके कुछ ऐसा कर दिया जिसको हम इंडिया के अंदर ऑफेंस या कॉन्ट्रवेंशन वायलेशन मानते हैं, उस केस के अंदर हम इस व्यक्ति को पनिश कर देंगे। सेक्शन 77, कंपनसेशन, पेनल्टीज or confiscation not to be interfere with other punishments. No compensation awarded, penalty imposed or confiscation made under this act shall prevent the award of compensation or imposition of any other penalty or punishment under any other law for the time being in force. अगर आईटी एक्ट के अंदर एक व्यक्ति के खिलाफ कोई अवार्ड दिया गया, कोई डिसीजन दिया गया, कोई पेनल्टी इंपोज की गई है या किसी व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट के अंदर उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि उसको इंडिया के दूसरे कानून के अंतर्गत कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सेक्शन 78, पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो उसके अंदर एक इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। 2008 से पहले इस इन्वेस्टिगेशन के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहा जाता था, बट अब
हमने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हटा के उसकी जगह पर इंस्पेक्टर कर दिया है। इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी जुर्म किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक व्यक्ति जो कि इंस्पेक्टर रैंक का है, उसको ये काम सौंपा जाएगा। स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने समरी ऑफ ऑफेंस एंड देयर पनिशमेंट दे रहा हूं। ये टेबल की फॉर्म के अंदर है और ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है। अगर आप डिफरेंट ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट को देखना चाहें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन स्लाइड्स को देख सकते हैं। हमने जिन जिन चीजों को अभी पढ़ा है, ये उनसे रिलेटेड ऑफेंसेस और पनिशमेंट की बात बतला रहे हैं। ये मैं आपको आपके रेफरेंस के पर्पस के लिए इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। ये सारी चीजें इकट्ठी आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएं, ताकि आपको समराइज करने के अंदर ज्यादा मुश्किल ना आए। इसके अंदर कुछ सेक्शन एक्स्ट्रा भी दिया गया है। इट इज अप टू यू टू स्टडी। बहुत सारे सेक्शन जिनकी जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक थी, मैंने इस वीडियो के अंदर उनको टेकअप किया है। थैंक यू वेरी मच।